हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़ की। ये हमारा शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही तो आप लोग मैनेज कर लेना। सबसे पहले देखेंगे वुमेन अब्यूज़ कि वुमेन अब्यूज़ क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे चाइल्ड अब्यूज़। द टर्म वुमेन अब्यूज़ डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ ऑफ वुमेन इन सब्जेक्टेड टू बिकॉज इट सी इज़ वुमेन। ठीक है, जो ये अब्यूज़ वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि किसी भी तरीके का अगर वुमेन के साथ में अब्यूज़ हो रहा है, उसको किसी भी तरीके का हार्म किया जा रहा है, वो फिजिकली हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। मोस्टली सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादा होता है वुमेन्स में। ठीक है, दिस काइंड ऑफ अब्यूज़ में आल्सो इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस। मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है कि ऐसे किसी को पढ़ाना होता है, जैसे घर में एक लड़का है और एक लड़की है, बट क्या लड़के को बाहर पढ़ाया जा रहा है और जो लड़की है उसको नहीं पढ़ा रहे, उससे घर का काम काज करवा रहे, तो हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया। फैमिली वायलेंस और जेंडर बेस्ड अब्यूज़। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस अब्यूज़ कैन हैपन इन वुमेन इंटीमेट रिलेशनशिप। और जो वुमेन अब्यूज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वो आपको इंटीमेट रिलेशनशिप में मिलेगा, जैसे कि डेटिंग हो गया, लिव इन रिलेशनशिप में, मैरिज में। इन लोगों को सबसे ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है, उनको मतलब लोग मारते भी हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ भी करते हैं। तो ये सब कहाँ ज़्यादा देखने मिलता है? इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे कि डेटिंग हो गया, लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हो, या आप मैरिज। सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूड सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसी को सेक्सुअल वायलेंस बोला गया है। एंड सेक्सुअल असॉल्ट अब्यूज़ इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। और जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे। द परपेट्रेटर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कुड बी वुमेन पार्टनर। मतलब जो सेक्सुअल वायलेंस होता है वो पार्टनर के भी साथ में हो सकता है, स्पाउस के साथ में हो सकता है। समवन सी नॉन एज द स्कूल, मतलब स्कूल में भी किसी के साथ में हो सकता है वायलेंस। वर्क और इन द कम्युनिटी और ए स्ट्रेंजर, वो आप कहीं पे सोसाइटी में रह रहे हो या सोसाइटी के थ्रू आपको किसी भी तरीके का अब्यूज़ दिया जा रहा है। तो ये सारे हमारे अब्यूज़ होते हैं, कई टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ वुमेन अब्यूज़। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ वुमेन अब्यूज़। आपका पहला होता है फिजिकल अब्यूज़, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल अब्यूज़, थर्ड होता है सेक्सुअल अब्यूज़, फोर्थ आपका होता है फाइनेंशियल अब्यूज़। अब हम देखेंगे फिजिकल अब्यूज़ में क्या आएगा। फिजिकल अब्यूज़ ये होता है किसी को उसकी बॉडी में, मतलब आप उसको मार रहे हो, उसमें मतलब ब्लू जैसा वहाँ पे पड़ गया है, और अगर किसी को फ्रैक्चर आ गया है या फेस पे स्वेलिंग आ गया, आपने इतना उसको पीटा, तो ये हमारा आ जाएगा फिजिकल अब्यूज़। मारपीट ये सारा हमारा फिजिकल अब्यूज़ में आता है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कैसा होता है? वुमेन आर नॉट गिवन द प्लेस रोल इन द होम। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ऐसा होता है कि जो घर में वुमेन्स होती हैं उनका अपना हक नहीं देना। ठीक है, तो सारे मतलब फैमिली में सारे लोगों को सब कुछ किया जा रहा है, और अगर कोई वुमेन है उसका मतलब ध्यान नहीं रख रहे, उसको प्रॉपर उसकी जो बेसिक नीड है वो आप पूरी नहीं कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहेगी, एंजाइटी में रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ सबसे ज़्यादा अब्यूज़ यही होता है। सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन एंड असॉल्ट इज़ बिग प्रॉब्लम फॉर वुमेन। सेक्सुअल अब्यूज़ ये मतलब सबसे ज़्यादा अब्यूज़ देखा जाता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल अब्यूज़ इन अवर सोसाइटी होम सेगमेंट डू नॉट कंसीडर द वुमेन कैपेबल और फिट टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन मै कवर इट देयर एडवाइस टू ओवरलुक। फाइनेंशियल अब्यूज़ ऐसा होता है उसकी जो बेसिक नीड है या फूड है, क्लॉथिंग है, वो उसके लिए क्या उस परचेज़ नहीं कर पा रहे, वो उसके लिए परचेज़ नहीं कर रहे। ठीक है, और जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो भी उससे नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियल अब्यूज़ में आएगा।
बहुत सारे ये लोग होते हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे घर में फाइनेंशियल, तो वो क्या ले, वो वुमेन्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उनसे पूछना मतलब वो ये सोचते हैं ये तो वुमेन्स, इससे हम क्या पूछे, तो वो हमारा फाइनेंशियल अब्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ की। चाइल्ड अब्यूज़ इज़ हैपन व्हेन ए चाइल्ड ऑफ इंटरनेशनली हार्म बाय अडल्ट और अनदर चाइल्ड। मतलब चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है कि जो अडल्ट लोग होते हैं और जो मतलब अदर चाइल्ड भी हो सकते हैं, तो वो उनको हार्म देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा चाइल्ड अब्यूज़। इट कैन बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बट कैन आल्सो बी वन ऑफ एक्शन। इट कैन बी फिजिकल, सेक्सुअल, निगलेक्ट, इमोशनल। इट कैन हैपन इन पर्सन और ऑनलाइन। मतलब बच्चों को आप फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो, आप सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हो, उसको निगलेक्ट कर रहे हो, या आप उसको ऑनलाइन कैसे हो जाएगा परेशान करना, किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी ने अपनी सीक्रेट वीडियो भेजी तो आपने उसका रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, फिर आप उसको बाद में ब्लैकमेल कर रहे हो कि आप मतलब पैसे मांग रहे हो, आप इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं ये सोशल मीडिया पे डाल दूँगा, वो हमारा ऑनलाइन ब्लैकमेल हो गया, ये भी अब्यूज़ ही होगा। टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, अभी जैसे मैंने देखा था वुमेन अब्यूज़ में फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल अब्यूज़ था, वैसे ही चाइल्ड में भी है इमोशनल अब्यूज़, और नेक्स्ट है चाइल्ड निगलेक्ट, नेक्स्ट है फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड अब्यूज़ में इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है। Contrary to some people beliefs, words can hurt and emotional abuse can be severely damage a child mental health or social development. Example of emotional abuse, मतलब इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, कुछ आप उसको ऐसे वर्ड बोल रहे हो जो उसको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको डैमेज कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी ग्रोथ को। जैसे कि किसी का नाम है तो आप उसको सही नहीं लेते हो, निगेटिव नाम लेते हो उसका, तो उसका निगेटिव कंपैरिजन पड़ता है उसके माइंड में, ठीक है, जो उसका नाम है आप वो नहीं ले रहे हो तो आप दूसरा नाम ले रहे हो, उसका गलत नेम मीन्स निकाल रहे हो, मतलब का वो कहीं ना कहीं जाके उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका आएगा चाइल्ड निगलेक्ट। चाइल्ड निगलेक्ट क्या होता है, इट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। ये चाइल्ड अब्यूज़ का वेरी कॉमन टाइप है, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको चाइल्ड निगलेक्ट। इट इज़ ए पैटर्न ऑफ फेलिंग ऑफ प्रोवाइड फॉर चाइल्ड बेसिक नीड विच इज़ इंक्लूड एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, हाइजीन, सुपरविज़न। मतलब आपने देखा होगा सड़कों में बच्चे पैसे मांगते घूमते हैं, कोई भी चीज़ मांगते घूमते हैं, वो क्या करते हैं, बस उन्होंने बच्चा पैदा किया बस छोड़ दिया, ना उनका प्रॉपर फूड देना उनको, ना क्लोथिंग का ध्यान रखना है, ना हाइजीन का। आपने देखा बहुत गंदे संदे घूमते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चाइल्ड को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल अब्यूज़ की। इट इन्वॉल्व फिजिकल हार्म, इंजरी ऑफ द चाइल्ड में रिजल्ट deliberate attempt to hurt child or excessive physical punishment. Many physical abuse parents insist their action are simply form of discipline way to make children learn to behave. मतलब बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा इतना पीटते हैं, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, छोटी मोटी गलती कर दी है, उसके लिए उसको इतना पीटते हैं कि उसको फिजिकल हार्म आ जाता है, हो सकता है उसका स्वेलिंग हो सकता है, उसको फ्रैक्चर आ जाता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल अब्यूज़ की। सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म अब्यूज़ बिकॉज इट इज लेयर ऑफ गिल्ट एंड सेम। ये हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है से, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ का। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द सेक्सुअल अब्यूज़ डज नॉट वे टू इन्वॉल्व बॉडी कॉन्टैक्ट एक्सपोजिंग ए चाइल्ड टू सेक्सुअल सिचुएशन मटेरियल सेक्सुअल अब्यूज़ वेदर नॉट टचिंग इन इन्वॉल्व। मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ देखा होगा, कोई भी ढाबा है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, या लोग क्या करते हैं जो 4 से 5 साल की लड़कियाँ होती हैं उनको इतना नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है, बैड टच कर रहा है कि गुड टच कर रहा है, इतना उनको नहीं पता होता है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा सेक्सुअल अब्यूज़ में। तो ये हमारा था वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट।
Subscribe for more content.